सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। आज हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश मतलब जो हमने पढ़ा है, हालांकि जो हमने पढ़ा वो टेंसेस पढ़ा, लेकिन आज जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं एक नया, एक फ्रेश, एक अच्छा टॉपिक जो बहुत ही कम पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिसको बच्चे या टीचर्स मानते हैं कि ये टफ़ है, लेकिन बेसिकली बेहद आसान है। बहुत इजी कंसेप्ट होता है जिसका नाम होता है वर्ब एडवांस। पहली बात तो इसका नाम वर्ब एडवांस लिखा क्यों गया, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के ना अपने दायरे होते हैं, अपने स्टेप होते हैं, अपने लेवल होते हैं। चीज़ें ऐसे चलती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे चलती हैं। क्या होता है कि जो हम वर्ब पढ़ते हैं ना, वो बेसिकली हम टेंसेज के अंदर वर्ब कंप्लीट कर लेते हैं। टेंसेज के अंदर जो वर्ब्स होती हैं उसको, टेंस है क्या, टेंस तो एक वर्ब की फॉर्म ही आपको बताया था, तो वर्ब्स को हम वहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक दायरा है ना जो हम टेंस में नहीं क्लियर कर पाते हैं, या मॉडल्स के अंदर उनको हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो जो दायरा है वो एक अलग दायरा होता है। उस वर्ब्स के दायरे को हम कहते हैं वर्ब एडवांस, ठीक है। ये एक एडवांस पार्ट है वर्ब का, ठीक है। इस टॉपिक की इतनी बेसिक, इतनी क्लियर हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे कि ये बेहद आसान इसको बना देंगे, और ये वास्तव में है ही आसान। हर चीज़ को हम क्लियरिटी से सीखेंगे, हर चीज़ को, ठीक है। एक एक शब्द का यहाँ हम एक्सरे कर देंगे। अब बहुत आराम से आप सीखते जाइए, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जान ही लिया कि भाई वर्ब एडवांस आखिर है क्या। वर्ब एडवांस वर्ब का एक एडवांस रूप है, एक एडवांस तरीका है, ठीक है। इसका एक अलग फॉर्म है। अब इसको हम समझेंगे, क्या समझेंगे, देखो। सबसे पहले अगर आप सेंटेंस 1 को देखते हो तो सेंटेंस 1 कहता है ही राइट्स। आपने देखा कि भाई राइट्स अपने आप में एक मेन वर्ब है, राइट्स अपने आप में एक मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या रहा, ही। आपने देखा वो लिखता क्या है, तो आपने कहा कि लिखने का जो काम करता है वो लेटर है, और लेटर अपने आप में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आगे कहता है कि वो जो लेटर लिखता है वो क्या करने के लिए लिखता है, तो इसने बोला टू विन करने के लिए लिखता है। या फिर अभी हम एक्सरे ना करके हम केवल समझना चाहते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूँ राइट्स, ये भी अपने आप में एक वर्ब है, ये भी अपने आप में क्या वर्ब है। आगे हमने देखा टू विन भी तो अपने आप में एक वर्ब है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी कैसी है, तो आपने कहा सिंगुलर। आगे हमने देखा कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ गया ना, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो ये वर्ब भी कैसी होगी, आपने देखा प्लूरल। आगे फिर से हमने देखा टू विन भी तो अपने आप में एक वर्ब है भाई, राइट भी वर्ब है, टू विन भी वर्ब है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। देखो आपने देखा ही इज राइटिंग, आपने देखा राइटिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये रहा। आगे आपने देखा टू विन भी तो अपने आप में एक वर्ब है। और आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा राइट फिर से एक वर्ब है, टू विन फिर से एक वर्ब होगी। आगे हमने और देखा कि भाई जो रिटन है ये अपने आप में एक वर्ब है, उसके बाद सेंटेंस में दूसरी वर्ब कौन सी हुई, टू विन हुई। आप लोगों ने ये बात तो आराम से समझी होगी कि ये जो दायरा हम सारा का सारा अंडरलाइन कर रहे हैं, ये दायरा वो दायरा है जो हमें वर्ब्स के बारे में बताता है। यहाँ पे राइट है, राइट का हमने यहाँ पे जो यूज किया वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगाया, बेस फॉर्म यूज कर दी। यहाँ पे हमने कंटिन्यूअस फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज की। यहाँ पे फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, और यहाँ पे हमने कौन सी वर्ब यूज कर दी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको टेंस के दौरान बताया गया था जो वर्ब्स की फॉर्म होती है, वर्ब्स के पैटर्न होते हैं, वो कितने होते हैं, 4। आपने कहा बेस फॉर्म यानी कि V1 या V1 के साथ हम एस या ईएस मिला देते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। फिर हमने सीखा सेकंड फॉर्म, फिर हमने सीखा थर्ड फॉर्म, और फिर हमने सीखा कंटिन्यूअस फॉर्म यानी V1 प्लस ING। अब ध्यान से आपको समझना है, अगर मैं इस दायरे को अंडरलाइन करता हूं, अगर मैं इस दायरे को अंडरलाइन करता हूं, तो आपने एक बात समझी कि सर यहां विन 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 यानी केवल एक ही फॉर्म है, फॉर्म चेंज नहीं हुई, एक ही फॉर्म है, फॉर्म चेंज नहीं हुई। आपने यहां पर देखा कि भाई यहां पे ये इंडेफिनिट टेंस होने के साथ साथ, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट में अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब है। कंटिन्यूअस टेंस में ये आईएनजी फॉर्म आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में V1 आता है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब ये समझ आया कि सर ये जो राइट वर्ब है ना, इसको मैंने अपनी मर्जी के अनुसार यूज कर लिया, अपनी इच्छा के अनुसार यूज किया। जहां मुझे जिस टेंस की जरूरत पड़ती है उस टेंस के हिसाब से हमने फॉर्म की यूज कर लिया। अब देखो
मैंने आपको क्या बताया, टेंस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस एक वर्ब की अवस्था है, वर्ब का पार्ट है, वर्ब का रूप है। वर्ब के अलग अलग रूप को हम टेंस का नाम देते हैं। आपने यहाँ समझा कि देखो सर, हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का जो रूप है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब हर एक सेंटेंस का टेंस भी अलग है। ये टेंस अलग अलग किसकी वजह से हुआ, तो आपने देखा सर यहाँ आप देख पा रहे हैं इसकी वजह से हुआ। लेकिन क्या आप इस वर्ब को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस? आपने कहा सर नहीं पहचान सकते, क्योंकि जो टेंस पहचानने का काम करती है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो ये वाली वर्ब होती है, और ये वाली जो वर्ब होती है इसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। इसी को हम क्या नाम देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब वो वर्ब होती है जो वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। भैया आप लोगों ने क्या पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कि भाई वर्ब से ठीक पहले हम क्या लिखते हैं, तो आपने कहा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है आपने कहा प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। अगर कोई वर्ब किसी भी सब्जेक्ट के नंबर का मतलब सिंगुलर या प्लूरल, वचन मतलब आपने पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। अब देखो पहली बात तो ये नंबर के अनुसार। दूसरी बात, फाइनाइट वर्ब जो चेंज होती है वो किसी भी टेंस के अनुसार चेंज होती है। आपने देखा यहाँ टेंस कुछ और था, यहाँ टेंस कुछ और है, यहाँ टेंस कुछ और है। यानी फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी, जो दो चीजों पर चेंज होती है। चेंज होना है, इसे चेंज तो होना ही है। किसके अनुसार? आपने कहा कि एक तो नंबर के अनुसार ये चेंज होगी, दूसरा टेंस के अनुसार चेंज होगी। अगर ये अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर ये चेंज होती है तो ये कौन से वर्ब है? आपने कहा फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट है, ये सीमित है, ये लिमिटेड है, ठीक है ना। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये वर्ब चेंज हुई? क्या इस वर्ब पे कोई भी फर्क पड़ा? किसका? नंबर ऑफ सब्जेक्ट का। आपने कहा कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या ये टेंस के अनुसार चेंज हुई? तो आपने कहा नहीं हुई। इसलिए इसका नाम जो पड़ गया ना भाई, इसलिए इसका नाम पड़ गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर या फिर टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती। और याद रखेंगे, इसी नॉन फाइनाइट वर्ब को हम किस रूप से जानते हैं? वर्ब एडवांस के रूप से जानते हैं। फिर से समझेंगे, टेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा? टेंस के अंदर आपने जो भी वर्ब्स पढ़ी है या पढ़ेंगे वो वर्ब होती है भाई फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के अनुसार या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है। इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है, या सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो ना तो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। अगर ये चेंज नहीं होती, ये फाइनाइट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नॉन फाइनाइट। और इसलिए इसका नाम कहते हैं वर्ब एडवांस। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का ही नाम हमने क्या लिख दिया? वर्ब एडवांस। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे आप लोग। अब देखो, आपने देखा कि भाई जो वर्ब एडवांस है ना, इसका भी एक रूप है, इसकी एक शकल है, ठीक है। वो शकल अलग अलग है, अलग अलग कंटेक्स्ट पे अलग अलग चीज़ों में वो यूज होती है। तो अब हमें जो सीखना है वो बेसिकली भाई वर्ब एडवांस तो सीखना, लेकिन वर्ब एडवांस आखिर कहते किसको है? तो आपने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हुई जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट या अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज नहीं होती। और फाइनाइट वर्ब को ही हम लोग कहने का काम करते हैं मेन वर्ब। किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और किसी भी सेंटेंस के अंदर जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है वो एक ऐसी वर्ब होती है जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट या फिर किसी भी टेंस के अनुसार चेंज नहीं होती है। तो आइए अब मैं आपको सिखाता हूं, या उस दायरे पे हम लेके चलते हैं कि भाई नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप आखिर कौन से हैं, ठीक है। तो आइए लेके चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब जो किसी भी सब्जेक्ट्स के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होती है, तो उसकी कुछ एक रूप है भाई, उसकी शकल है, ठीक है, उसके अपने चेहरे हैं। तो वो चेहरे कौन कौन से, आइए अब हम देखते हैं। जैसे आपने देखा कि भाई नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं, नॉन फाइनाइट जो हमारी जितनी वर्ब्स होती हैं उसके पैटर्न आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है इन्फिनिटिव।
इन्फिनिटिव का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है टू के साथ हम V1, यानी जहाँ भी हम टू के साथ V1 देखते हैं, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं, तो ये एक शकल है, ये एक अवस्था या रूप है या फॉर्म है जिसका हमने नाम क्या दे दिया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अपने आप में टू प्लस V1 होता है और ये अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। बात आप समझे। आगे बढ़ते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब होता है नेकेड यानी नंगा, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव का मतलब हो गया जो टू के साथ नहीं, केवल सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आता है। ठीक है, टू प्लस V1 इन्फिनिटिव हुआ। अगर यहाँ से हम टू हटा दें तो ये अपने आप में बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि केवल इसका रूप V1 है। केवल क्या है, V1। इसके साथ हम क्या यूज़ नहीं करते, टू। ये भी अपने आप में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, आगे आप देख पा रहे हैं, इसे हम कहते हैं जिरंड फॉर्म। जिरंड फॉर्म की शकल या उसका रूप V1 के साथ ING होता है। V1 के साथ ING जोड़ देंगे, जिरंड हो जाएगा। जिरंड अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। बात आप समझे। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखते हैं कि भाई पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब ये विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, होते ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। ठीक है, आपने देखा पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं। इनका फंक्शन सेपरेटली वन बाय वन जानेंगे। पार्टिसिपल तीन होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का फिर से चेहरा क्या नजर आया भाई, देखो चेहरा क्या है, मैंने आपसे बोला नॉन फाइनाइट, बाद में क्या लिखा, वर्ब। वर्ब के भाई मैंने कितने पैटर्न बताए, कितने बताए, 4। V1, V2, V3, V1 के साथ ING, V1, V1, V1 के साथ ING, V1 के साथ ING, V3, V3। क्या ये वर्ब नहीं, आपने कहा वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब के 4 ही पैटर्न रहने, कितने पैटर्न रहने, 4 ही पैटर्न रहने। ठीक है, अब आपने देखा प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपने पार्टिसिपल जाना एडजेक्टिव होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो शकल है, जो चेहरा है, वो V1 प्लस ING है। आपने देखा कि सर ये भी V1 प्लस ING, ये भी V1 प्लस ING है, लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये वर्ब्स का काम करता है और ये एडजेक्टिव बनने का काम करता है। वर्बल एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हैं, जानेंगे आगे आने वाली क्लासेज के अंदर। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, इसकी जो रूप होता है, इसका जो चेहरा होता है, वो होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल का चेहरा होता है हैविंग, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, लेकिन इस लेक्चर को आपको पूरा समझना है, पूरा ही जानना है, पूरा ही सीखना है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है जो वर्ब होती है उसका एक एडवांस रूप होता है जिसे हम कहते हैं वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस का बेसिकली असली नाम क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो टेंस या नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होती हैं। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो टेंस के दौरान आपको पढ़ाई जाती है, उनको मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। हमने देखा नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं उसके अपने खुद एक चेहरे होते हैं, खुद एक शकल होती है। आपने देखा उसका एक चेहरा इन्फिनिटिव जिसका रूप 2 प्लस V1, अगला चेहरा बेयर इन्फिनिटिव जिसका रूप होता है V1। आगे आपने देखा सेकंड फॉर्म पे जिरंड, जिरंड का रूप क्या होता है, V1 प्लस ING। आगे आपने देखा पार्टिसिपल, पार्टिसिपल बेसिकली एडजेक्टिव होते हैं। पार्टिसिपल अपने आप में कितने हुए, 3। सबसे पहला प्रेजेंट, सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसका रूप V1 प्लस ING। दूसरा आपने देखा पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का रूप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तीसरा आपने देखा, तीसरा क्या देखा, परफेक्ट पार्टिसिपल जिसका जो रूप है वो क्या है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये ही चीजें हमें वर्ब एडवांस के अंदर जाननी है, वन बाय वन जाननी है कि भाई इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, या जिरंड का फंक्शन क्या है। और ये कंप्लीट टॉपिक पूरा का पूरा जितना एग्जाम से संबंधित है, जितना एग्जाम से रिलेटेड है, बेसिक टू हाई, वो सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे।